अभय दुबे जी, आज सवाल यह है कि जब कांग्रेस के भी तमाम नेता कह रहे हैं कि टीवी पे आइए, माफी मांगे नूपुर शर्मा, मतलब कानून के तहत ही तो मामला चलेगा ना। अब एफआईआर में जो धाराएं दर्ज की गई हैं उसमें जो सजा लिखी होगी वही तो मानना होगा। ये टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, थोड़ा ना किस मतलब सब खून के प्यासे थोड़ी हो सकते हैं एक व्यक्ति के, इस तरह का बुलडोजिंग थोड़ी किया जा सकता है किसी की सुरक्षा का, प्रिवेसी का। अंजना जी, जो देश के करोड़ों दर्शक आज ये शो देख रहे हैं वो गंभीरता से इस बात का संज्ञान लें। 25 मिनट तक जो डिबेट अंजना जी का सबसे बड़ा शो है उसमें हुई है, उसमें 17 मिनट असदुद्दीन ओवैसी और बाकी का समय उनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अप्रत्यक्ष प्रवक्ता ने कही है। जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के दोषी हैं और जो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, वो दोनों मुखरता से इस बात के लिए आज दृढ़ प्रतिज्ञ दिखाई देते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, हम 2014 के बाद से जिस प्रकार का वातावरण देश में, विषैला वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया और उसका अप्रत्यक्ष उस आग में घी झोंकने का काम ओवैसी साहब की पार्टी ने किया। बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कभी कमलेश तिवारी की जघन्य हत्या हुई, उसके बाद उनका परिवार और भारतीय जनता पार्टी का सांसद मांग करता रहा कि एनआईए की जांच कराई जाए, सरकार ने जांच नहीं कराई। अगस्त 2021 में सौराष्ट्र सिंह, जो उसका मुख्य गवाह है अंजना जी, उस पर प्राणघातक हमला हुआ जिसकी तहरीर लेने तक से योगी सरकार के थाने ने इनकार कर दिया। अभी जनवरी 2022 गुजरात प्रांत जाइए, किशन कुमार, क्या दोष था उसका? किशन कुमार की भी इसी तरह सरेराह हत्या कर दी गई। किशन कुमार को भी तत्काल उसी दिन गिरफ्तार किया गया, जबकि वो ईशनंदा का, वो कहता रहा कि मैं ईशनंदा के खिलाफ का अपराध मैंने नहीं किया है। उसकी बिटिया जब पैदा हुई 25 दिन तक वो बाहर रखा गया, उसको घर से दूर। जब बिटिया का मुंह देखने आया तो सरेराह उसकी हत्या कर दी। जब मैं अंजना ओम कश्यप जी से चर्चा कर रहा हूं तो गुजरात के ही सूरत में युवराज पोखरना ने आवेदन दिया है कि मेरा धड़ से सर अलग कर देने की धमकियां मुझे दी जा रही है, उसको प्रोटेक्शन की बात सरकार ने कही। हमने कभी सांप्रदायिक उन्माद के लिए राजनीति नहीं की जो उदयपुर में। सुनिए ना अंजना जी, सुन लीजिए, एक सवाल पूछ लूं सर आपसे, सुन लीजिए। तो इस 3 अक्टूबर 2015 अखलाक के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी गए थे। कन्हैया लाल का क्या कसूर है? कन्हैया लाल के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए राहुल गांधी? कन्हैया लाल से मिलने तुरंत क्या फर्क है दोनों में? राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अशोक गहलोत जी गए और इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं नहीं देख रहा। मैंने तो आरोप नहीं लगाया। वहां पर ग्रीन कार्पेट बिछाया जा रहा था उनके आगमन के लिए, वहां कनात लगाया जा रहा था, गड्ढों को ढका जा रहा था, और आप हमें समझा रहे हैं कि क्या किसको कितना वक्त दिया जाए बोलने के लिए। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अखलाक के परिवार का दुख राहुल गांधी बांटे और कन्हैया लाल के परिवार का दुख क्यों ना बांटे? सर, आपसे अपेक्षा ये थी मुझे आज कि जो देश में सांप्रदायिक उन्माद के गड्ढे खोद दिए गए ना, उसको भरने की हम सब बात करेंगे। आप मेरे सवाल का जवाब दें, वरना मैं दोबारा आपसे पूछूंगी। अखलाक के परिवार का दुख अगर राहुल गांधी बांट सकते हैं तो कन्हैया लाल के घर का क्यों नहीं? कन्हैया लाल के लिए भी राहुल गांधी जी ने कहा है। कन्हैया लाल के घर तुरंत मुख्यमंत्री जी गए। मैं आज बड़े उद्देश्य से बात करना चाहता हूं। क्यों हम बार बार कह रहे थे प्रधानमंत्री जी को आकर बात रखनी चाहिए, जब देश के 11 प्रांत में दंगे की उन्माद की आग में झोंक दिए गए। राजस्थान क्यों नहीं चला पा रहे अशोक गहलोत? बंजाराबाद से लेकर खरगोन, राजस्थान क्यों नहीं संभाल पा रहे? क्यों ऐसी पुलिस है जो उनके लिए सड़क पर ग्रीन कार्पेट बिछाती है लेकिन वीडियो पर पार्शियलिटी करती है? इसी शख्स कन्हैया लाल को एक पोस्ट पर तो गिरफ्तार कर लेती है जब वो नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए उनका बेटा डाल देता है, लेकिन जब ये वीडियो सामने आता है और ये आदमी दौड़ दौड़ कर कहता है मुझे सुरक्षा दीजिए, तब उनकी पुलिस मुंह मोड़ लेती है और समझौते के हवाले एक आदमी की जिंदगी कर देती है। आप आज बहुत मॉरल हाई ग्राउंड क्लेम कर रहे हैं, इसीलिए दुबे जी मुझसे आपसे कुछ सवाल करने नहीं अंजना जी, ये गलत तथ्य मत, ये गलत नहीं है, ये सत्य है। क्या गलत है बताइए? ये आपका दृष्टिकोण है, बताइए गलत क्या है बताइए। कन्हैया लाल तेली जी का आवेदन है 15/6/2022 का। वो स्वयं कह रहे हैं कानूनी कार्यवाही नहीं चाहने बाबत। वो कह रहे हैं कि वो लोग जिन लोगों ने मुझ पर आरोप लगाया था और मेरे जिनसे ग्रीवेंसेस थे, हम दोनों साथ खड़े हैं और हम लोग क्योंकि समझौता कराया, सुनिए, क्योंकि समझौता कराया। गलत फैक्ट आप बोल रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने समझौता कराया और एडीजी आज तक पर लाइव बैठे थे अभय दुबे जी।
प्लीज मुझसे बेवजह मत उलझिए। इस खबर की हर तय को मैं जानती हूँ। एडीजी ने लाइव बताया कि हमने समझौता कराया था। अब हम पूछेंगे कि समझौता करने वाले पीछे हैं। आपको भी पता है, जब एक व्यक्ति को कहा जाए कि तुम्हें यही रहना है, समझौता पुलिस करा देगी, तो ऐसा लिखवाते ही हैं पुलिस वाले। नहीं, देखिए आज उनका बेटा कह रहा है, थोड़ी तो संवेदनशीलता रखिए सर। संवेदनशीलता पूरी है कन्हैया लाल उम्मीद नहीं के परिवार से पूरी संवेदना है, कमलेश तिवारी के परिवार से भी है, किशन कुमार से भी है, और वो युवराज से भी है, देश के अखलाक से भी है, तो पीलू खान से भी है। हम इसीलिए कह रहे हैं, हमने बहुत समझौता किया। मैंने हर कार्यक्रम में आपके ये बात कही कि एकमात्र राजनीतिक दल है देश ने जिसने अपनी सत्ता को प्राथमिकता नहीं दी। उसने कहा कि देश के सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हम कोई समझौता नहीं करेंगे। राज्य दर राज्य हमारी सत्ता गई, लेकिन राहुल गांधी जी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अगर सद्भाव रहेगा तो देश की तरक्की रहेगी। हमने प्रधानमंत्री जी से कहा, और मुझे अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी ने अब्बास भाई का उदाहरण देकर यह संदेश देने की कोशिश की कि मुसलमान भाई मेरे परिवार में बचपन से पले बड़े हैं। मगर हम अपेक्षा कर रहे थे कि और दृढ़ता से प्रधानमंत्री जी आए, सभी राजनीतिक दलों को एकत्रित कहें और कहें कि ये रास्ता नहीं है, ये शमशान कब्रिस्तान, ये गजवाए हिंद, ये मार्ग नहीं है जिस पर चलकर देश प्रगति कर सकता है। हम आज भी अपेक्षा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस पर अपनी बात करेंगे। ठीक।